सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरुका मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ और उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार 7वां जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, उसमें भी महत्वपूर्ण निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा अभी अपन ने चर्चा की कि वर्तमान में संसारी दशा होने पर भी अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है, मति श्रुत ज्ञान होने पर भी अपने को केवल ज्ञान से वर्तमान पर्याय में संयुक्त मानता है, प्रत्यक्ष राग देश आदि होने पर भी अपने को राग देश से वर्तमान पर्याय में रहित मानता है। और अब चर्चा चल रही है कि कर्म और नौकर्म का संबंध होने पर भी आत्मा को निर्बंध मानता है। पृष्ठ क्रमांक 198 वहाँ इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। किनका बंधन? कर्मों का। दिखाई देते क्या कर्म? यहाँ देख रहे प्रत्यक्ष देखा जाता है, यहाँ तो कर्म की बात चल रही। प्रत्यक्ष कैसे देखा जाता है? यहाँ क्यों कह रहा है? देखो उसका ही प्रासंग है, उसका कार्य प्रत्यक्ष देखा जाता है, क्योंकि ज्ञानावरण आदि से ज्ञान दर्शन ज्ञानावरण दर्शनावरण से ज्ञान दर्शन की हीनादिकता होती है। मोहनी से मिथ्यात्व और राग देश आदि कसाएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। अंतराय से दान लाभ भोग उपभोग वीर आदि में हीनादिकता दिखी जाती है, और आयु से उतनी आयु पर्यंत उस पर्याय में रहना होता है। नाम से शरीर इंद्रिय आदि प्राप्त होती है, शरीर आदि प्राप्त होते हैं, और उच्च नीच कुल की प्राप्ति देखी जाती है। आयु नाम गोत्र, गोत्र क्रम से उच्च नीच गोत्र देखे जाते हैं। आयु नाम गोत्र वेदनी, साता असाता रूप अवस्थाएं देखी जाती हैं। तो ये कार्य दिखाई दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष ही है ना, उसके कार्य तो प्रत्यक्ष है ना। ज्ञानावरण आदि से ज्ञानादि का घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं। बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करे? अगर बंधन नहीं हो तो मोक्ष मार्गी जो है इन बंध के नाश का उद्यम किस लिए करे? यहाँ कोई कहे शास्त्रों में आत्मा को कर्म नौकर्म से भिन्न अवध स्पृष्ट कैसे कहा है? संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्या है? आत्मा को हमने समय सार में पढ़ा कि आत्मा अवध अस्पृष्ट है। यहाँ कह रहे कि संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। वहाँ तादात्म संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नौकर्म से भिन्न कहा। तादात्म संबंध नहीं, उस रूप नहीं हो जाता परिणत होके, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षा से अवध अस्पृष्ट कहा है। तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा क्या है? सुबह रोज चर्चा चल रही है ना
निमित्त नैमित्तिक संबंधता तो है कर्म में और आत्मा के परिणामों में, आत्मा के परिणाम और कर्मों में, दोनों परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है। किसके निमित्त से? कर्म के निमित्त से। इसलिए आप स्वयं को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्या दर्शन है। यहाँ कोई कहे हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, जय बंधौ मुक्कौ मुणहि सो बंधियहि ऋवंतु। योगसार दोहा क्रमांक 87। इसका अर्थ है जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बंधता है। उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। जो केवल क्या करते हैं? पर्याय दृष्टि से ही बंध मुक्त अवस्था को ही मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते। एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। तो पर्याय स्वभाव में बंधन है तो मुक्ति होना है, लेकिन द्रव्य स्वभाव जो है वह कैसा है? बंध और मुक्त से परे है। लेकिन वो बंध और मोक्ष से परे उस स्वभाव के अवलंबन से पर्याय के बंधन खुलते हैं। द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश देते हैं कि द्रव्य स्वभाव को ना जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। द्रव्य स्वभाव को ना जानता हुआ जो जीव, माने पर्याय मात्र को ही को मानता है, द्रव्य स्वभाव को जो नहीं समझता, उससे कह रहे हैं कि वो जो द्रव्य स्वभाव को देखना जो बंध और मोक्ष से परे है, तो मात्र बंधा हूं बंधा हूं बंधा हूं ऐसे रटना क्यों रटता है? तेरा जो निर्बंध स्वभाव उसको देख, तब तो बंधन खुलेंगे। बंधन को देखने से बंधन थोड़ी ना खुलेंगे। भाई समझ में आई? बंधन के गीत गाने से बंधन नहीं खुलते। बंधन के जिसके आश्रय से निर्बंधता होती है उसको देखने से बंधन खुलते हैं। कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति ना होती हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहे? बंध मुक्ति होती ही नहीं तो फिर क्यों कहते हैं कि यह जीव बनता है, ऐसा क्यों कहते? तथा बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए करता है यह जीव? तो बंधन ही नहीं है तो फिर बंध के नाश का उद्यम क्या करना? किस लिए आत्मानुभव करना? किस लिए आत्मानुभव करता? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती है, ऐसा मानना योग्य हूँ। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र अपावन। द्रव्य दृष्टि से तो एक रूप अवस्था है जिसमें ना बंधन है ना मोक्ष है। जिसको कहें परम पारणामिक भाव स्वरूप जो भगवान आत्मा है, जो न प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, ना जो बंधा है ना जिसको मुक्त होना है, वो तो सदा मुक्त स्वभावी है। ऐसा ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय का अभिप्राय लेकर विरुद्ध श्रद्धानादि करता है। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा कहीं कैसा निरूपण है। जिनवाणी में नाना अपेक्षाओं से कहीं कैसा निरूपण है, कहीं कैसा निरूपण है। अनेक अपेक्षाएं होती हैं, अनेक दृष्टिकोण होते हैं, अनेक नय होते हैं। अपन जीवन में भी अपने उन नयों को प्रयोग करते हैं, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चाचा थोड़ा हिला देना, थोड़ा हिला दो, जिनवाणी में गिर जाना। अपन जीवन में भी क्या करते हैं? इन नयों का प्रयोग करते हैं, है ना। बिना इन नयों के प्रयोग के अपना जीवन भी नहीं चल पाता है। इसलिए यहां भी जिनवाणी माता नाना दृष्टिकोणों से बात कहती है, उनको बराबर विचारना चाहिए। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो
उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन को धारण करता है। देखो एक चीज बताएं कि व्यक्ति अर्थ अपने हिसाब से निकालता है। क्या निकालता है? अपने हिसाब से अर्थ निकालता है जिनवाणी के। लौकिक में भी देखें, जिसको मीठा पसंद हो, डायबिटीज हो जाए, तो ऐसे कोई कुछ खोजेगा कि जो बता दे कि मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती, उसे ऐसे व्यक्ति को खोजेगा। वो प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो ऐसा कहते हैं, जो तो ऐसा कहते हैं, वे वैसा कहते हैं, कुतर्क करते रहेंगे। माने हमें जो चीज पुष्टि जिससे हमारी होती हो गलत मान्यता की। एक वैद्य ने कहा कि भैया देखो, भारी चीजें नहीं खाना, तो बुखार चढ़ रहा है इसलिए भारी चीजें नहीं खाना। तो माने खिचड़ी बनाई कि खिचड़ी तो भारी होती है, जम जाती है। पूड़ी बनाओ जो ऊपर तैरती रहती, क्योंकि हल्की है वो। खिचड़ी कहाँ, पानी में डालो नीचे तो जम जाता है सबका सब, और पूड़ी क्या है, तेल के ऊपर ऐसी तैरती रहती है, घी के ऊपर। क्यों? क्योंकि हल्की चीज ऊपर तैरती है। हल्की कौन है, पूड़ी की खिचड़ी? बात ये है कि व्यक्ति क्या है, अपने अभिप्राय से वो बदल देता है किसी भी चीज को, और वो ऐसे लोगों को खोजता। एक ऊझा कंपनी वाला, ऊझा कंपनी है ना ये आयुर्वेद की साइड, तो उसको किसी बहुत पुरानी बात है, तो उससे कहा कि ये इसमें तुम एल्कोहल वगैरह का प्रयोग करते हो दवाइयों में, देसी औषधियों में, तो इसको बंद करो, ये तो अशुद्ध होती है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजा उसने कि जो बता दे कि इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे व्यक्ति से पुष्टि करवाई, नहीं उसमें क्या रखा है, वो तो सब चलता है, थोड़ा बहुत तो सब व्यापार धंधा करना है तो थोड़ी बदमाशी मक्कारी तो करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को खोजेगा व्यक्ति। एक बच्चा बीमार हुआ, माँ उसको मिठाई बंदी थी, कीड़े पड़ रहे थे पेट में, तो माँ मिठाई दे नहीं रही थी, वो रो रहा था। उसकी चाची थी, नहीं खा लो बेचारा बच्चा है, खा लेना, बच्चे ही है, थोड़ी दे दो। देखो मम्मी वो चाची क्या कह रही, किसकी सुनाई दे रही? मम्मी चिल्ला रही तो वो सुनाई नहीं दे रहा, चाची दूर बैठ खड़ी वो कह रही है, उसकी सुनाई दे रही। समस्या क्या है, जिनवाणी में कहीं किसी अपेक्षा से, कहीं किसी अपेक्षा से कथन होता है। तो मैं रोग क्या है, एक सी स्थिति बनने पर भी किसी को कुछ, कोई बेहोश होकर गिर पड़े, तो कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, कोई लो ब्लड प्रेशर का मरीज हो, किसी को नमक खिलाएंगे और किसी का नमक छुड़ाएंगे। क्या स्थिति है? हमारे सामने की एक घटना है। एक व्यक्ति को डायबिटीज थी, शुगर बढ़ती थी उसकी, और शुगर इतनी बड़ी कि वो बेहोश हो गया। तो डॉक्टर के यहाँ पे लाया उसको। क्या हुआ था उस दिन, शुगर एकदम जिसकी बढ़ती है उसकी कम भी हो जाती है एकदम से, उसकी कम गई थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने क्या किया कि उसको ग्लूकोज घोर के या शक्कर घोर के पिलाई, और जैसे ही थोड़ी सी ताकत आई उसकी शुगर बढ़ी। ये क्या कर रहे हो? पहले मुझे शक्कर पिला रहे, मतलब डायबिटीज है। नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी तुम्हारी घट गई थी शुगर, इसलिए पिलाना पड़ रही है, लेकिन हर समय बेहोश होने पे नहीं पिला देना, ज़्यादा बढ़ने पे भी तुम्हारी हो सकती है। तो कहाँ किस अभिप्राय से उसका क्या किया जा रहा है वो डॉक्टर जानता है, वैद्य जानता है, ज्ञानी जन जानते हैं। यहाँ कह रहे हैं जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नहीं कि मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन को धारण करता है। व्यवहाराभासी जिनवाणी से क्या छाटेगा? व्यवहाराभास वाली, व्यवहार की अपनी पकड़ जिससे मजबूत हो। निश्चयाभास वाला क्या छाटेगा? जिससे अपने निश्चय वाली बातें और पुष्ट हों, जबकि उल्टा होना चाहिए। व्यवहाराभासी को निश्चय की मुख्यता से ज्ञानी जन उसको उपदेश देते हैं, और निश्चयभासी को व्यवहार की मुख्यता से उपदेश देते हैं। समस्या दूसरी तरफ चल रही। मान लो कि हमारी यहाँ की नस दब रही हो गर्दन की, बार बार हम ऐसे झुका लेते हो, तो डॉक्टर कहेंगे इस तरफ झुका के रहो, इस तरफ से लेटते थे तो इस तरफ से लेटो। क्यों? क्योंकि यहाँ की दबी है, तो अब इसको खोलने के लिए इस तरफ थोड़ा खींचोगे तब जी यहाँ की खुलेगी।
और तुम्हें तो इधर ही की सोने की आदत है और यहीं दबाओगे तो ये तो और दबती जाएगी ना, तो तकलीफ बढ़ेगी कि घटेगी? नहीं, समस्या कैसी है वो। अब मान लो यहाँ पे लेटते लेटते जे दबने लग जाएगी और जे खुल गई जे दबने लगी, तो फिर इस तरफ का कहेंगे। और तुम कहोगे पक्का नियम बना दो, पक्का नियम बना दो। पक्का नियम नहीं होता, यहाँ तो परिस्थिति के अनुसार नियम होता है, क्या स्थिति बन रही। अभी जैसे किसी को निश्चयाभास की मुख्यता हो तो उसको व्यवहाराभास का देंगे खींच के, और फिर व्यवहाराभास की उसकी मुख्यता हो जाए तो फिर निश्चय की मुख्यता के कथन करेंगे। तो समस्या तो सामने ज्ञानी जानते हैं कि कहाँ किसकी कैसी पकड़ हो रही। जनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्या दर्शन को धारण करता है। वहां जनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अतः इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए। देखो क्या सबने एक दिन लिया था कि अविरत सम्यक दृष्टि है, चारित्र की कमजोरी बस वो बाहर में जुड़ता भी दिख रहा है, वो समझ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी उसके जीवन में हो रहा है। लेकिन क्या श्रद्धान ज्ञान में उसको क्या भला मान रहा है? और अपनी शक्ति प्रमाण उसको दूर करने का भी यत्न कर रहा कि नहीं कर रहा हो? यहां कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए। श्रद्धान और ज्ञान में यथार्थ जानना होना चाहिए। क्या आश्रव को सुखरूप माना जा सकता है श्रद्धान ज्ञान में? भले हमारी परिणति में भी राग द्वेष चल रहे हैं, हम अभी भोगों में लगते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो क्या भोगों में सुख बुद्धि हो सकती है? जिसको सुख बुद्धि है क्या वो सम्यक दृष्टि हो सकता है? या जिसके अभी सुख बुद्धि चल रही वो सम्यक दर्शन की पात्रता रखता है? यहां तो 2 टूक निर्णय होना चाहिए ना। यहां कचास श्रद्धान ज्ञान में कचास थोड़ी ना चलेगी कि ऐसा भी ठीक है ऐसा भी ठीक है। यहां तो 2 टूक निर्णय है कि आश्रय दुखकार घनेरे, तो दुखकार घनेरे ही है वो। अब किस भूमिका में कितने छूट पा रहे हैं वो बात अलग है। कितने छूट पा रहे हैं किस भूमिका में, हमारी कमजोरी बस हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो हमारी कमजोरी है। सिगरेट पीता हुआ भी व्यक्ति ये तो समझे कि सिगरेट बुरी है तो छूटेगी, जिसको समझे कि सिगरेट तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कोरोना काल में लोग शराब ज़्यादा पीने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब सैनिटाइजर बाहर से हाथ के कीटाणु भगा देता है तो पेट में जाएगी तो सैनिटाइजर का काम करेगी शराब, तो हमारे अंदर में कोरोना का वायरस ही नहीं आएगा। जिसको ये भ्रम हो गया हो कि हम तो सैनिटाइज कर रहे हैं अंदर से, कोरोना का वायरस न जाए, तो वो शराब छोड़ेगा क्या? भला मान रहा है कि थोड़ी बहुत शराब तो चलती है, बिना शराब के तो चलेगा नहीं, तो उसको फिर क्या है? मतलब इतना सा है कि श्रद्धान ज्ञान में तो गलत गलत होना चाहिए। जीव आश्रय योग उपादेय दिखना चाहिए, संवर निर्जरा प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय दिखना चाहिए, मोक्ष सर्वथा प्रकट करने की योग उपादेय दिखना चाहिए, अजीब पदार्थ ज्ञेय दिखना चाहिए, आश्रवबंध हीय दिखना चाहिए। छूट पा रहे नहीं छूट पा रहे, कितने छूट पा रहे वो सेकंड बात है, लेकिन श्रद्धान ज्ञान में ही गड़बड़ होगी तो आचरण में तो फिर क्या होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, परंतु उसका विचार नहीं है। और चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए, पूरे दूर होंगे तब होंगे, लेकिन उद्यम तेरा है कि नहीं है? राग आग दिख रही कि नहीं दिख रही? खटकती है रागादि परिणति विकारी, रागादि परिणति विकारी खटक रही कि नहीं खटक रही? कि मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद है, करना क्या है, सब बढ़िया है, बेटा बहू अनुकूल है, पैसा मैसा है, मकान घर सब व्यवस्था अच्छी चल रही, करना क्या? अभी धोती दुपट्टा पहन, सफेद धोती दुपट्टा भी पहनते ना हम,
तो एक जन भैया के चाचा कहने लगे कि ये तुम अब असली ब्रह्मचारी दिख रहे। हमने कहा अगर ये कपड़े अगर हमें सान हो जाए तो फिर निर्ग्रंथता क्या कहलाएगी? अरे ये तो कलंक है कपड़े हमारे लिए, अच्छे ही लगने लग जाए कपड़े। अगर कलंक को शोभा समझेंगे क्या हम तो निर्ग्रंथ पथ के अनुगामी हैं, हम दिगंबर हैं। हमारी कमी को दर्शा रहे हैं तो हम दिगंबर, हमारी श्रद्धा दिगंबरत्व में है। भावना तो यह है कि एक क्षण में ये सब छोड़ के संत साधु बन के बिचरू वह घड़ी कब आएगी। अब सामर्थ्यहीनता है तो धारण करना पड़ रहा है, तो ये शोभा थोड़ी ना हो सकती। ये चश्मा लगाना कोई शोभा थोड़ी ना है, जो तो आंखों की कमजोरी है। अभी हमारी आंखें ठीक हो जाए तो अभी फेंक देंगे चश्मा, 1 मिनट नहीं लगेगा, चाहे वो 1000 का है कि 50,000 का है। ज्ञानचंद जी है ना, तो लकड़ी देख के चलते थे पहले, एक डंडा से ऐसे लकड़ी लिए थे साधा, फिर अच्छी प्रकार की छड़ी लेके चलने लगे। हमने कि चाचा जी बहुत बढ़िया, जो छोड़ना नहीं अब तुम, लेकिन ऐसी बात कर रहे, अभी ताकत आ जाए पैर में तो यूँ फेंक दे, और ताकत आ गई तो बिना छड़ी के चल रहे। तो छड़ी पे छड़ी कोई शान हो सकती क्या? नहीं, सोने की छड़ी तो बढ़िया होगी, सोने की छड़ी तो अच्छी है, उसको तो रहने चाहिए। छड़ी तो छड़ी है। सोने के फ्रेम का चश्मा अच्छा कि बुरा? पराधीनता है चश्मा की, चश्मा और नेचुरल आंखें हुए। चाची ज्ञानचंद जी की वो चाची वो कान की मशीन लगाती ना, कितने हजार की, 20,000 25,000 की, कितने हजार की कान की मशीन। नहीं बढ़िया गजब है, 25,000 की कान की मशीन। काश हमें भी लगाने का अवसर मिले, तो कोई चाहेगा क्या 25,000 की कान की मशीन हमारी शोभा है कोई? लोक में हम समझदार हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं समझ में आती? चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, ये खटकना चाहिए, खटकती नहीं हमें। प्रेम से रह रहा, प्रेम से क्या है, मोह चल रहा सब, ये खटकना चाहिए। ये राग, ये भी आग है, पीड़ा ही तो देता है और करता क्या है हमें? उसका उद्यम नहीं है। एक अपने आत्मा का शुद्ध अनुभव करना, इसी को मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। एक का श्रद्धान नहीं होता, 7 तत्वों का श्रद्धान होता है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं कहा। ऐसे हाथ में निर्माणी नहीं लेना चाहिए, हमें लगता है ऐसा। कई बार अपन को झपकी मपकी आ जाती, छड़ो छूट जाती। अच्छी व्यवस्थित देखो, निर्माणी की विनय करना चाहिए। हमें थोड़ा सा खटकता है ये चीज, यद्यपि हमारे जीवन में भी हम उतनी नहीं कर पाते विनय, लेकिन करना चाहिए जो हम समझते हैं। हम जितनी जिनवाणी की विनय करेंगे, जिनवाणी हमारे लिए उतने ही उच्चता दिलवाएगी। विद्या ददाती विनय, लौकिक विद्या भी विनय पूर्वक आती है, ये तो पारलौकिक विद्या है। बहुत विनय बहुमान से अपन को चलना चाहिए। नहीं जी, हमारा जीवन संभालने वाली माता है, ऐसा थोड़ी ना है। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। जीव का जीव रूप, अजीब का अजीब रूप। सफर का 4थे अध्याय में अपन ने देखा है, प्रथम दुख दूर करने में आप अपर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसको रट डालो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा है, इसको घोंट के पी लो। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। टोडरमल साहब ने एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं डाला था, इतने उत्कृष्ट विद्वान भी। जीवन भी उनका पारलौकिक था, प्राण दे दिए जनशासन के लिए, डरे नहीं। हाथी ने पैर नहीं रख रहा था, हाथी पैर नहीं रख रहा था वो हाथी। आप सोचो, पैर नहीं रख रहा था। कहना यार, जब राजा ही रक्षक ही भक्षक बन गया तो तू क्यों अंकुश की मार सहता है? तो अपना काम कर। ऐसे पवित्र जीव थे। ये किसी पंथ के नहीं है, ये सबके हैं। ज्ञानी किसी एक पंथ के नहीं होते, ज्ञानी तो सबके होते। लोग भले किसी पंथ में डाल दें उन्हें, वो उनकी मूर्खता है, लेकिन ज्ञानी किसके नहीं है। आश्रव का आश्रव रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन है, बंध का बंध रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन है, संवर का संवर रूप, निर्जरा का निर्जरा रूप, मोक्ष का मोक्ष रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन है। एक आत्मा के अनुभव, आत्मा का शुद्ध अनुभव करना। अब
क्या कह रहे हैं, एक अपने आत्मा का शुद्ध अनुभव करना, इसी को मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट होता है। ऐसे होता है आत्मा का अनुभव, एक आत्मा का अनुभव करना है। पहले आत्मा को जान तो सही, बिना जाने बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, क्या बुरा है क्या भला है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, क्या स्वीकृत करूं और क्या परिहार करूं, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर की भेद विज्ञान सातों तत्वों का हो। ये परिणति हमारी जो विकृत चल रही ना, खटकना चाहिए। ये राग द्वेष की परिणति दुख दे रही है हमें। शास्त्र से जो शांति मिलती है वो हमें सुख देती है। कब धन्य सु अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं राग आदि दूर भगाऊं, कर दूर राग आदिक निरंतर आत्म को निर्मल करो। एक एक स्तुति में पूरा जिनशासन का मर्म है। सकल गे गायक तदपि की स्तुति देखो कितनी गजब। ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं है जो बहुत महान, उनने पूरे जीवन का सार निचोड़ा है। इसका अभ्यास करने के लिए अंतरंग में ऐसा चिंतन करता है, उसका अभ्यास करने के लिए अंतरंग में ऐसा चिंतन करता है, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि एक आत्मा का शुद्ध अनुभव करना है, उसी से तो सब कुछ होना है। तो इसलिए क्या चिंतन करता रहता है, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे में नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। यहां पूछते हैं यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सब सर्वपर्यायों का समुदाय है। क्या द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो द्रव्य जो है वो गुण पर्यायों का समूह है। तुम किस अपेक्षा से जो चिंतन कर रहे हो कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं परमानंद संयुक्त। तो यहां कह रहे हैं कि यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायों का समूह है। द्रव्य क्या है? शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायों का समूह है। तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो? देखो यह निश्चयाभासी की प्रसंग की चर्चा है, ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चयाभासी की खींच है, खींच, तो उसकी खींच को दूसरी खींच से दूर कर रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं आता? देखो अन्यथा नहीं लेना किसी बात को। यहाँ पे अभी अपन ध्यान करेंगे तो यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां खींच है तो उसको दूसरी खींच से तोड़वा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायों का समुदाय है, तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो? यदि पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, और पर्याय दृष्टि से करते हो तो ये पर्याय में अशुद्धता है, तुम ऐसा चिंतन क्यों करते हो? देखो इसमें भी दो प्रकार से, एक तो द्रव्य तीनों उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सद्रव्य लक्षणम, और एक कहेंगे उत्पाद वे ध्रुव्य। ध्रुव्य जो है उसको भी क्या कह देंगे? द्रव्य। और उत्पाद व्यय को कह देंगे पर्याय। तो एक रूप जो वस्तु है उस ध्रुव्य को भी द्रव्य कह देंगे। तो वो द्रव्य आएगा तो वो फिर जिसमें कि बंध मोक्ष नहीं होता, वो उस अपेक्षा से वहां पे कहेंगे। लेकिन अभी टोडरमल जी साहब वहां द्रव्य ले रहे हैं क्या? गुण पर्याय व द्रव्यम वाला, क्योंकि यह निश्चयाभासी की खेच को दूर करना है, इसलिए वो वाली द्रव्य वाली दृष्टि नहीं दे रहा है। यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो? यदि पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो?
यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो। मैं ऐसा हूं ऐसा क्यों मानते हो? भगवान बनने की ताकत है मुझ में, तो मैं ताकत है कि तुम भगवान हो? तुम भगवान बनने की ताकत है कि तुम भगवान हो? सामर्थ्य है तुम में, शक्तिभूत परमात्मा है, पर बीजभूत परमात्मा है, परमात्मा है नहीं पर यार। वर्तमान में तो प्रत्यक्ष संसार दशा है, राग द्वेष मोह चल रहा है, पामरता है, अभी प्रभुता तो स्वभाव प्रभु है। यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो। मैं ऐसा हूं ऐसा क्यों मानते हो? इसलिए आपको शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, क्योंकि तुमने आपको सिद्ध समान माना। तो यह संसार अवस्था किसकी है? इसलिए आपको शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। तुमने आपको सिद्ध समान माना, तो यह संसार अवस्था किसकी है? संसार किसकी संसार अवस्था है? हमारी है कि किसी और की है? दुख हम संसार के भोग रहे कि नहीं भोग रहे? तुम्हारे केवल ज्ञान आदि है, तो ये मति ज्ञान आदि किसके हैं? ऐसी डांट सी लगा रहे, डांट सी लगा रहे। भाषा देखो, डांट वाली भाषा है। तू करके बोल रहे, क्योंकि जो मूढ़ व्यक्ति के लिए डांट लगाई जा रही है। तुमने अपने को सिद्ध समान माना, तो संसार अवस्था किसकी है? तुम्हारे केवल ज्ञान आदि है, तो मति ज्ञान आदि किसके हैं? तुम्हारे। तू केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है। तो जो मति ज्ञान किसके हैं? केवल ज्ञान तो अकेला रहता, एक साथ थोड़ी ना रहेंगे। सूरज है तो तारों का क्या काम? सूर्य है तो तारों का क्या काम? जुगनुओं का क्या काम? मति ज्ञान आदि भी है और केवल ज्ञान आदि भी। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हो तो ज्ञान आदि की व्यक्तता क्यों नहीं है? द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित हो तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होना चाहिए था ना। अनंत चतुष्टय क्यों नहीं प्रकट हुई है तेरे? परमानंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? ठीक है, हमने मान लिया कि तुम परमानंदमय हो, तो फिर परेशान क्या को हो रहा? बैठो आराम से, खाना पीना ये वो सब काम क्यों कर रहे फालतू का? परमानंदमय हो, करने को क्या रह गया? जैसे सिद्ध परमानंदमय है, वे कुछ करते धरते क्या? तुम बैठो अपने स्वरूप में, कोई टेंशन क्या को ले रहा है? पर बाकी तो सब चीजें चाहिए तुम्हें। वो कह रहे हैं कि परमानंदमय। और जन्म मरणादि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो? ऊपर जितने पॉइंट दिए ना उनका क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। जन्म मरणादि दुख मेरे में नहीं है, तो जब जन्म मरणादि दुख से रहित हो दुखी कैसे होते हो? फिर कहते कि मरे जा रहा है भैया, बहुत परेशानी। जब जन्म मरणादि दुख से रहे तो अब काय का दुख रह गया? इसलिए अन्न अवस्था में अन्न अवस्था मानना भ्रम है। किसकी चर्चा चल रही है? निश्चयभाषी जो बाहर बैठे रोड पे, छत पे बैठे जो निश्चयभाषी हैं, मिलेच्छ खंड में है जो है? अपनी तो कोई चर्चा नहीं है, अपन को क्या करना? कौन सी बीमारी है, पकड़ के अपनी बीमारी दूर कर लो। किसी को कोई हो सकती, किसी को मिक्स भी हो सकती, उभयाभासी की। त्यागी जी फिर एक अनुभयाभासी भी कहते हैं कि अनुभयाभासी की बीमारी के बहुत रूप हो सकते हैं। आप क्या समझे?
बहुत रूप हो सकते हैं। अब तो हमें पकड़ना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी समस्याएं हैं। इसलिए अन्नावस्था में अनवस्था मानना भ्रम है। यहां कोई कहे शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है, सामने वाला भी बहुत तार्किक है, ग्रंथ पढ़े बैठा वो, क्योंकि यहाँ सबसे पहले ये कहा जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता पाया जाता है। जैन हैं और ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा जैन है और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, समय सारा आदि उसने, ऐसा वैसा नहीं बैठा सामने, पढ़ा लिखा सामने उसके पास। देखो तर्क जितने भी टोडरमल जी साहब ने उठाए वो ग्रंथ से उठाए और उत्तर दिए उनने लोक व्यवहारिकता के हिसाब से, कि तुम्हारे जीवन को देखते हुए उत्तर दिए। सामने वाला प्रश्न करेगा ना वो ग्रंथ से करेगा, तर्क युक्त करेगा वो प्रश्न, और ये तुम्हें जीवन को देख के करें उत्तर देंगे अब देखो तब उसका उत्तर, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वो कितने अच्छे विषय खुल रहे हैं आजकल, जो सब विषय चल रहे हैं, रात में भी बहुत अच्छा विषय चल रहा है, सुबह भी बहुत अच्छा विषय चल रहा है, और अभी माने एक बहुत, अगर व्यक्ति समझना चाहे ना तो बहुत स्पष्ट हो विषय, यानी कितना सर्वांगीण विवेचन चल रहा है मजेदार की। रात में भी बहुत अच्छे नयों का वो बहुत जबरदस्त विषय चल रहा है, उसमें भी आज भी बहुत अच्छा विषय आने वाला है। यानी इतना समझ में हमने भी नहीं पढ़ा था इतनी इन विषयों पे, निगम आदि नए को हमने भी नहीं पढ़ा था, निश्चय व्यवहार आदि के नए तो पढ़े थे, लेकिन इन विषयों पे हमने विचार नहीं किया। जब पढ़ाओ ना, नहीं अभी हम पढ़ लिया था व्यक्तिगत तो भी हमें समझ में इतना नहीं आया था, जब हम पढ़ाने के लिए पढ़ा ना तब और गहराई से विषय समझ में, क्योंकि हमें उसमें गुथना पड़ता है। कोई ने जो पूछ लिया तो हम क्या उत्तर देंगे, कोई ये पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे, इसका हमें उसको समझना पड़ता ना, कि जब गहराई से नहीं समझेंगे तो आप कुछ पूछोगे तो हम कैसे बताएंगे, तो और गहराई से विषय पे अपनी चिंतन चलता है। उसका उत्तर, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहां द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से भिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। कैसे? पर भावों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, वो शुद्धता है। आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम मापूर्ण माध्यम पे विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभिद्यु देती। पर द्रव्य से भिन्न और अपने द्रव्य से अभिन्न, उसका नाम शुद्धता कहा। द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नता और अपने भावों से भिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। टोडरमल जी साहब ने आगे ही लिखा शुरू में, मेरे ए औपाधिक भाव इनके बिन से मैं शिवराव। द्रव्य की अपेक्षा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण करते ही नहीं है ना, तो शुद्ध ही है ना। निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने व देखे में वही ज्ञानी करे चिंतन यही। ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना की बात है। न निज भाव को छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ सकता है, न पर भाव को ग्रहण किया था, न कर सकता है, न करेगा। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर पलट के हो जाए तो जीव अजीब हो जाए, अजीब जीव हो जाए, ये जित्र काल में होता नहीं। वो स्वभाव की अपेक्षा है शुद्धता। पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। वहां शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। किस अपेक्षा? किस अपेक्षा?
एस एवा शेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, अतः इसे ही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, ऐसा जानना। समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, इसका अर्थ समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत पार को प्राप्त ऐसी जो निर्मल अनुभूति अर्थात अभेद ज्ञान तन्मय है, उससे शुद्ध है, ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। स्वभाव की अपेक्षा शुद्धता की बात है। और ये कहाँ लगा लेता है? पर्याय में लगा लेता है। लगाने की दवाई खा लेता है और खाने की दवाई लगा लेता है। डॉक्टर ने एक तो पीने की दवाई, खाने की दवाई दी, और एक ऊपर लगाने की दवाई, एक चाटने की दवाई दी, एक ऊपर से लगाने की दवाई दी। उसने क्या किया? अब क्या होगा? अब क्या होगा? मरेगा कि जिंदा रहेगा? चलिए, समय, चलिए थोड़ी देर बैठते हैं समय सार में। जो एक ज्ञायक भाव है, वह प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। उस ज्ञायक भाव की हम दृष्टि करें जिसमें न किसी विकार ने प्रवेश किया था, न कोई विकार उसमें प्रवेश कर रहा है, न कोई विकार उसमें प्रवेश कर सकता है। मैं वह निर्बंध स्वभावी हूँ, न जिसमें भूतकाल में कोई बंधन था, न वर्तमान में कोई बंधन है, न भविष्य में कोई बंधन हो सकता है। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। मैं केवल ज्ञान आदि सहित हूँ। मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हूँ। मैं परमानंदमय हूँ। जन्म मरणादि दुख मुझ में नहीं है। जो एक ज्ञायक भाव, उसी का श्रद्धांश सम्यक दर्शन है, उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और उस एक ज्ञायक भाव में ही स्थिरता सम्यक चारित्र है। कुछ क्षणों के लिए उस त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भाव में स्थिरता का हम यत्न करते हैं, जिसके आश्रय से पर्याय के बंधन भी खुल जाते हैं। बिल्कुल शांत होके, शांत होके, शांत होके बैठ जाओ।
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। जो विशेष रूप से डूब गए हैं वह बैठे रहें, बाकी लोग जिनमाण स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह